हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी पेडागॉजी के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सीटेट परीक्षा के लिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, या फिर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल साहित्य की पुस्तकों का। अगला प्रश्न है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण, क्लोज परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तितली और कली ने क्या खेल खेला? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। बच्चों में और के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। रेखांकन, चित्रांकन, रेखांकन लिपि चिन्हों, चित्रांकन लिपि चिन्हों या अक्षर बनावट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुदिता अक्सर सा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत त्रुटि का होना, भाषागत ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, क्योंकि बच्चों में उच्चारण की समस्या ज़्यादातर मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण ही होती है। अलग अलग जगहों पर एक ही शब्द का उच्चारण अलग तरीके से किया जाता है, जैसे मजदूरी को मजूरी, स्कूल को सकूल। नेपाल में लोग साहब को साहब बोलते हैं। बिहार में रा को रा बोला जाता है, तो यहाँ के बच्चे लड़का को लड़का बोलेंगे। तो सही उत्तर है क्षेत्रीय भाषा को का प्रभाव। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है स्पष्टता, मौलिक विचार, शुद्ध आचरण, बोलने में आत्मविश्वास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध उच्चारण सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे पूर्णतः शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग क्षमता का आकलन, आलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाया जाता है, उसके बाद प्रयोग की गई भाषा का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर, भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन तथा भाषा की व्याकरणिक जानकारी भी भाषा में सहायक होते हैं, लेकिन समृद्ध भाषिक परिवेश भाषा के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, या फिर मातृभाषा वाले शब्दों को का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक
हो जिसमें के सरोकार झलकते हों। उच्च समाज, उच्च विद्यालय, विस्तृत समाज या फिर विस्तृत अभिभावकों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत समाज। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता? समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा अनुकरण को, भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा नियमों में परिवर्तन को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा अनुकरण को। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर अपनी भाषा में कहना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी सुनकर अपनी भाषा में कहना। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज सांस्कृतिक। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा तथा समाज और संस्कृति की भूमिका पर अधिक जोर दिया। अगला प्रश्न है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान, वाक्य संरचना या फिर अर्थ की अभिव्यक्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थ की अभिव्यक्ति। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में कहेंगे, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे छोटी कहानी लिख सकें, सुंदर अक्षरों में लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज, स्वाभाविक तथा औपचारिक प्रक्रिया है, यह नियमों के द्वारा नहीं सिखाई जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को की दृष्टि से देखें। विविधता सराहना, सराहना विविधता, विषमताओं सराहना, जटिलताओं साहित्यिक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विविधता सराहना। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइगोत्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा का परिवेश, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा की पाठ्यपुस्तक, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा का परिवेश, आकलन तथा शिक्षण की पद्धति तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा की सौंदर्य और आंचलिकता, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा की सौंदर्य और आंचलिकता। अगला प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक, लिखित, व्याकरणिक, सांकेतिक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांकेतिक। भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? गया कैसा व्यक्ति था? झूरी के कितने बैल थे? झूरी के बैलों के नाम बताइए। हीरा समझदार था या मोती, और क्यों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा समझदार था या मोती, क्यों? भाषा क्षमता के विकास के लिए निबंधात्मक प्रश्न उचित होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों से उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं तथा वे अपने विचारों को अच्छे से प्रकट कर पाते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें, कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। यह उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर के उद्देश्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना भाषा के 4 कौशल हैं और पठन या फिर पढ़ना भाषा के 4 कौशलों में से एक है। अगला प्रश्न है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन नियमित रूप से किया जा रहा हो, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित रूप से किया जा रहा हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जाएगा जब अवलोकन नियमित रूप से किया जा रहा हो। अगला प्रश्न है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।